सुनो जी, लगता है कोई हमारे बगीचे से आम चुरा रहा है। श्श, धीरे बोलो। अगर उसने सुन लिया तो आम के साथ साथ हमें भी नहीं छोड़ेंगी। कैसी बात कर रहे हैं आप? हटिए, मुझे जाकर देखने दीजिए। श्श, मैंने कहा ना, चुपचाप यहीं खड़ी रहो। ये कहानी है सुंदरवन के जंगलों की, जहाँ पर एक चुड़ैल का बहुत आतंक हुआ करता था। उस चुड़ैल की बड़ी बड़ी लाल आँखें थी और वो दिखने में बहुत ही डरावनी थी। उस चुड़ैल को आम खाने का बहुत शौक था और अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए वे आए दिन लोगों के बगीचों से आम चुराया करती थी। हाय, सत्यानाश हो उस चुड़ैल का। मेरे बगीचे के सारे पके और मीठे आम ले गई। ये कैसी बात कर रही है आप? भला चुड़ैल भी आम चुराती है क्या? हंस लो टूनी, हंस लो। जितना हंसना है ना अभी हंस लो। तुमने इस जंगल में नया नया बगीचा खरीदा है ना, इसीलिए तुम यहाँ के सच के बारे में नहीं जानती। सच? कैसा सच? ये सच क्या कि कोई चुड़ैल आपके बगीचे से आम चुरा ले रही है? इस बात पे तो कोई यकीन नहीं करेगा। टुनटुनी चिड़िया को उस बगीचे के सच के बारे में बताने की बहुत कोशिश करती है, पर टूनी को उसकी बातों पे जरा भी यकीन नहीं होता, बल्कि वो तो उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगती है। टूनी, टूनी जल्दी आओ। कहाँ रह गई तुम? मुझे बाहर जाकर के आम भी बेचने हैं। जल्दी आओ। हाँ बाबा, आ गई। अच्छा टूनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तुम्हें बगीचे की देखभाल करनी है, पर याद रहे शाम होते ही तुम घोंसले में वापस आ जाना। और कोई कितना ही आम चोरी करने की कोशिश क्यों ना करे, पर तुम्हें शाम के बाद उस बगीचे में जाकर नहीं देखना है। समझ गई मेरी बात? हाँ कालू, आप बेफिक्र होकर जाइए। आपके पीछे से मैं सारा बगीचा संभाल लूंगी। टूनी चिड़िया को शाम के समय बगीचे में ना जाने की हिदायत देकर कालू कौवा आम बेचने के लिए चला जाता है, और इधर टूनी ये सोचकर खुश हो जाती है कि आज तो वो बगीचे से एक भी आम चोरी नहीं होने देंगी और सारी रात उस बगीचे में ही रुककर वहाँ की निगरानी करेंगी। आज तो मैं सारी रात बगीचे में ही पहरा दूंगी और ये बात साबित करके रहूंगी कि आम चुराने वाली कोई चुड़ैल नहीं है, बल्कि कोई पक्षी ही चुड़ैल बनकर आम चुरा रहा है। धीरे धीरे सुबह से शाम और शाम से फिर रात हो जाती है और अपनी सोच के मुताबिक टूनी चिड़िया रात के समय वहाँ पहरा देने लगती है। पर तभी अचानक से वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। अरे अरे आप तो आज रात को नहीं आने वाले थे ना? हाँ और मैंने तुम्हें रात के समय बगीचे में आने से मना किया था ना। अब चलो मेरे साथ। कालू टूनी को अपने साथ लेकर घोंसले में चला जाता है, पर टूनी को कहाँ चैन था। कालू की आंख लगते ही टूनी वापस से बगीचे की ओर देखने लगती है और उसे लगता है कि मानो बगीचे में हलचल हो रही है। लगता है वो आमचोर आ गया है। मैं अभी जाकर उसे पकड़ लेती हूँ। टूनी जैसे ही उस चोर को पकड़ने जाती है, उस चोर को देखकर टूनी वहीं बेहोश हो जाती है।